हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी दिए हुए एलिमेंट एरे यानी किसी गिवन एरे के अंदर हम मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। मिनिमम एलिमेंट का मतलब हुआ कि जो सब एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है उसे फाइंड करना है। अभी हम जो एरे देख रहे हैं जिसका नाम ए है, उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट हमें 1 दिखाई दे रहा है। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, इसका लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लॉजिक के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक मीन नाम का वेरिएबल है और वो मीन का वैल्यू जो है वो ए ऑफ जीरो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे ही है। ऐसा हमने मान लिया। ऐसा हो हुआ है नहीं, बट हमने ऐसा एज्यूम किया कि जो एरे का पहला एलिमेंट है वही हमारे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है। उसके बाद हम एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम अपने एरे के एलिमेंट को मीन के अंदर बार बार री इनिशियलाइज करते रहते हैं और लास्ट तक, जब तक हमारा एरे खत्म ना हो जाता है तब तक हम उस कंडीशन को चेक करते रहते हैं। और वो कंडीशन है कि जैसे ही मीन जो है, मीन की वैल्यू जो है, मीन के अंदर जो भी एलिमेंट का वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन ए ऑफ आई होना चाहिए और आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होती है। तो हम देखेंगे और जैसे ही ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो मीन के अंदर हम ए ऑफ आई को री इनिशियलाइज करते हैं, यानी जो हमने एज्यूम किया था उसको हम फिर से री इनिशियलाइज करते हैं। यानी जैसे अगर हमने शुरू में मान लिया कि मीन के अंदर 2 है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो 2 इंटरचेंज होकर के ए ऑफ आई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इस एरे को चला के देखते हैं और हम कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा करवा के आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट में हमारे पास इस एरे के अंदर 1 जो कि मिनिमम एलिमेंट है वो कैसे आता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि मीन के अंदर ए ऑफ जीरो को इनिशियलाइज किया और ए ऑफ जीरो का वैल्यू 2 है, यानी मीन के अंदर हमारे पास अभी 2 एलिमेंट यानी एलिमेंट नंबर फर्स्ट जिसका वैल्यू 2 है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आई एक आइटरेटिव वेरिएबल बनाएंगे और उस आई यानी उसके अंदर हम चेक करेंगे कौन सी एलिमेंट है। तो हमने देखा कि ए ऑफ आई के अंदर हमारे पास 2 आया और हम इस कंडीशन के साथ इसको चेक करेंगे। जो मीन के अंदर हमारे पास 2 है वो ए ऑफ आई से बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, यानी हमारा ये इंस्ट्रक्शन मीन इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई ये गलत हो गया और इसके अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल है वो गया ही नहीं और हमारा जो फिर से लूप है वो आगे की ओर बढ़ गया और आई इस बार फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चला गया, यानी 1 वाले इंडेक्स पे चला गया। फिर अब हम देखेंगे कि जो मीन एलिमेंट है वो क्या 5 से बड़ा है, यानी जो 2 है वो 5 से बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, यानी फिर से ये वाला कंडीशन गलत हुआ और मीन के अंदर इस बार भी 2 ही रह गया। फिर क्या करते हैं हम कि आई को इंक्रीज करते हैं और आई के अंदर इस बार ए ऑफ आई के अंदर 7 है। फिर से हम चेक करेंगे क्या 2 से 7 बड़ा है? नहीं, ये फिर से बड़ा नहीं है, यानी ये फिर से कंडीशन गलत हुआ और ये भी कंडीशन साथ ही में गलत हो गया और मीन हमारा अभी भी 2 ही रह गया। फिर हमारा आई बढ़ के 1 के पास जाता है। अब हम देखते हैं कि 2 से ए ऑफ आई यानी कि 2 से 1 बड़ा है, सॉरी 1 से 2 बड़ा है। हाँ, 2 इस बार 2 जो है 1 से बड़ा है, यानी मीन के अंदर हमारा इस बार 1 आ गया जो कि ए ऑफ आई हो गया। अब फिर से हमारा लूप आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू इस बार 4 हो जाएगी और हम इस बार 1 को ए ऑफ 4 यानी कि 6 के साथ 1 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 1 6 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। सॉरी, 1 6 से बड़ा नहीं है, यानी ये कंडीशन फिर से फॉल्स हुई और ये वाले हमारा इंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं चला और हमारे मीन के अंदर इस अभी भी 1 ही रह गया और इस तरह से जो लास्ट में अपडेटेड वैल्यू ऑफ मीन आई वही हमारे एरे का मिनिमम एलिमेंट माना जाएगा। इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम एरे को बनाए और एरे के अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया, जैसे 2 5 7 1 और 6 और एरे का हमने एक नाम रख लिया ए। अब हमने फोर लूप लगाया। सबसे पहले हमने एक मीन एलिमेंट फाइंड किया, सॉरी डिक्लेयर किया, मीन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर ए ऑफ जीरो को इनिशियलाइज कर दिया। ए ऑफ जीरो क्या है? वो 2 है। फिर हमने फोर लूप चलाया जिसके अंदर इंट आई इक्वल टू 0 एक आई नाम की वेरिएबल जो कि आइटरेटिव वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, उसको बनाया और आई को हमने एन तक
n से जब छोटी वैल्यू यानी n जो है एरे का साइज है वहां तक आइटरेट करके आगे बढ़ाया और फिर i को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया। इसके अंदर इफ कंडीशन लगाया, ये वाली इफ ये जो कंडीशन है वो इफ के अंदर लिखी जाती है। फर्स्ट जो कंडीशन है हमने इफ के अंदर मीन इज ग्रेटर देन a ऑफ i लिखा और उसके बाद अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो मीन के अंदर हमारा a ऑफ i री इनिशियलाइज हो जाए। ये हमारा प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामेटिकली इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और हम इसको समझने के लिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पर हम इसके कोड को लिख के देखेंगे कि क्या हम इस तरह से अपने एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर यानी VS कोड के अंदर एक फाइल सेव करेंगे, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है मीन इन एरे। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं और हम इसको फिर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है इंक्लूड studio.h। उसके बाद हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो इंट मेन को हमने यहाँ पर बना लिया और फिर एक इंट डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर किया और यहीं पर हमने इसको इनिशियलाइज भी करवा लिया। जैसे उसके अंदर 2, 3, 4, 1 और 6 एलिमेंट हमने स्टोर कर लिया। अब हमारे पास एक मीन वेरिएबल जो कि इंट डेटा टाइप का होगा उसकी ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया और इसको हमने यहीं पर इनिशियलाइज करवा लिया कि a ऑफ 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट है एरे का वही हमारा मीन एलिमेंट है। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप के अंदर एक आइटरेटिव वेरिएबल i यूज करेंगे जो i इक्वल टू 0 एंड i को हम कहाँ तक चलाएंगे, तो हम काउंट कर लेते हैं कि एरे के अंदर कितना एलिमेंट है। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी 5 एलिमेंट है, तो हम 4 तक ही चलाएंगे क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होता है। तो हम अपने एरे को 5 से कम चलाएंगे, एक एलिमेंट पीछे तक चलाएंगे यानी 4th एलिमेंट तक चलाएंगे और i को इंक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम इफ कंडीशन को चेक करेंगे, इफ मीन इज ग्रेटर देन a ऑफ i। अगर मीन एलिमेंट जो है हमारा वो a ऑफ i से बड़ा है तो मीन के अंदर फिर से वैल्यू री इनिशियलाइज होकर के आ जाए और जो कि वैल्यू आएगा a ऑफ i। ये सारा होने के बाद हम लूप से बाहर निकलेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट को यानी प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे द मीन एलिमेंट ऑफ एरे इज %d और यहाँ पे हम उस अपडेटेड मीन की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे और इस तरह से हमारा प्रोग्राम मीन एलिमेंट को फाइंड करने के लिए एबल हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया, उस एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज किया और उसके बाद एक मीन इंटीजर को डिक्लेयर किया जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट को आप मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को मीन वैल्यू मान लिया है। आप फ्री हो, आप किसी भी एलिमेंट को यानी फर्स्ट हो, सेकेंड हो या लास्ट हो, किसी को आप मीन एलिमेंट मान सकते हो। और उसके बाद आपने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के अंदर आपने कंडीशन लिखा कि अगर मीन a ऑफ i से बड़ा हो जाता है तो मीन के अंदर a ऑफ i री इनिशियलाइज हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कोड से कौन सी वैल्यू छोटी वाली निकल रही है। यहाँ पर हमने प्रिंट के आगे f लिखना छोड़ दिया, मिस कर दिया है, इसके वजह से एरर आ रही है। तो यहाँ पर आप f लिखना ना भूलें और फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट जो है 1 आया। 1 क्यों आया इसे भी देख लेते हैं। क्योंकि हमारे एरे के अंदर 1 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारा एरे हमें 1 ही रिटर्न करेगा जो कि सबसे छोटा एलिमेंट यानी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे आएगी। हम 1 को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर मान लो 7 लिख दिया तो इस बार हमारे एरे के अंदर सबसे छोटी एलिमेंट 2 है, तो हमारा वैल्यू भी 2 आना चाहिए। तो हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे एरे के अंदर जो वैल्यू आई है वो 2 आई हुई है, द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। आगे के वीडियो में हम और भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।